हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टरी सप्लाई ऑफ हार्ट। अपना हार्ट जो कि अपने पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, उस हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या है ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम हार्ट बना लेते हैं। ये हो गया अपना एओर्टा, ये हो गया एसवीसी, यहाँ पर हम पल्मोनरी ट्रंक बना लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका आर्टीरियल सप्लाई। पहले तो आर्टीरियल सप्लाई के लिए अपने हार्ट में कुछ ग्रूव्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो एक ग्रूव होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, तो उसको बोलते हैं एवी ग्रूव या एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो एंटीरियरली ये ऐसे ग्रूव होता है। ये इसका ऊपर का पार्ट एट्रिया है, ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और पोस्टीरियरली ऐसे ये ग्रूव कंटिन्यू करता है। और इसी तरह से दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी ग्रूव्स होते हैं। ये हो गया अपना इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और ये हो गया अपना पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये पीछे है तो हम इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये अपने हो गए एंटीरियर साइड के। अब पोस्टीरियर में होंगे ऐसे एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और ये हो गया पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब हम इस असेंडिंग एओर्टा को इस तरह से काट लें तो हमें कुछ कैसा दिखेगा, सर्कुलर सेक्शन ऐसा दिखेगा उसका। और उसमें ऐसी फॉर्मेशन है, तीन साइनस बन रहे हैं। एक हो जाएगा एंटीरियर साइनस, दूसरा हो जाएगा लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस और तीसरा हो जाएगा राइट पोस्टीरियर साइनस। अब अपनी जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो निकलती है एंटीरियर साइनस से। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो निकलती है लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस से। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। और अपने हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो इन्हीं दोनों आर्टरी के अलग अलग एनास्टोमोसिस से होता है। तो हम समझते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। तो शुरू करेंगे हम राइट कोरोनरी आर्टरी से। अब राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ से निकली तो सबसे पहली ब्रांच वो देगी कोनस ब्रांच। कोनस ब्रांच किसको जाएगी, पल्मोनरी कोनस को, या मतलब पल्मोनरी ट्रंक को। तो फर्स्ट हो गई उसकी कोनस ब्रांच। सेकंड ब्रांच उसकी होगी नोडल ब्रांच। नोड कौन सी नोड है यहाँ पे, ऐसे नोड। तो ये हो गई अपनी ऐसे नोड के लिए नोडल ब्रांच। फिर ये अपना जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है उसमें कंटिन्यू करेगी और इधर से पोस्टीरियर साइड चली जाएगी एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में चलते चलते। और इसी की जो ब्रांच है वो ब्रांच देगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये हो गई अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी। और बीच बीच में वो कौन कौन सी ब्रांच देती है, और ये अपनी एट्रियल ब्रांचेस देती है, मतलब बीच बीच में जो ब्रांचेस देती है वो मार्जिनल ब्रांचेस देती है। मार्जिनल ब्रांचेस की यहाँ होती है एंटीरियर साइड, तो इसकी ये हो गई मार्जिनल आर्टरी।
तो राइट कोरोनरी आर्टरी की हम मेन ब्रांचेस देखें तो सबसे बड़ी तो हो जाएगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, फिर हो जाएगी कोनस आर्टरी, नोडल आर्टरी और मार्जिनल आर्टरी। इसका सप्लाई भी हम पढ़ेंगे, पर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी उससे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी का हम पाथ देखें तो सबसे पहले वो ओरिजिनेट होगी एंटीरियर साइनस ऑफ असेंडिंग एओर्टा, वहाँ से वो कोनस ब्रांच देगी, नोडल ब्रांच देगी और एवी ग्रूव में कंटिन्यू करते हुए एट्रियल ब्रांच देते हुए और मार्जिनल ब्रांच दे के पोस्टीरियर साइड चली जाएगी एवी ग्रूव में, जहाँ पे वो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देगी। अब देखते हैं हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के लिए हम यूज़ करेंगे, कौन सा कलर यूज़ करें, थोड़ा सा अलग दिखे इसके लिए हम येलो कलर यूज़ कर लेते हैं। भले ही आर्टरी का होता नहीं है, पर ये तो अलग दिखाने के लिए। फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज कहाँ से हो रही थी, लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी साइनस से। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल भी होता है। ऑरिकल क्या है, अपेंडेज ऑफ लेफ्ट एट्रियम। तो ये है अपना ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। अब यहाँ से ये निकली और सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल के पीछे ये डिवाइड होगी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कैसे होगी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में, लेफ्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में कंटिन्यू करेगी और जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो भी अपने एवी ग्रूव से होते हुए पीछे की साइड चली जाएगी और एवी ग्रूव में वो एनास्टोमोस करेगी राइट कोरोनरी आर्टरी से। तो यहाँ हो गया इन दोनों का एनास्टोमोसिस। और जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है वो अपेक्स के 1 सेंटीमीटर दूर से, मतलब 1 सेंटीमीटर राइट साइड से पीछे की ओर चली जाएगी और ये एनास्टोमोस करेगी अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच से। ये हो गया दूसरा एनास्टोमोसिस। तो ये रही उसकी मेन ब्रांचेस। फर्स्ट हो गई लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जिसको हम पोस्टीरियर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर भी बोलते हैं, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। और दूसरी हो गई सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और भी इसकी ब्रांच होती है, जैसे कि राइट मार्जिनल आर्टरी है, ऐसे ही एंटीरियर साइड वो लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी भी देगी। तो ये हो गई अपनी, पर ये लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी होगी वो पोस्टीरियर साइड होगी। तो ये अपनी हो गई लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। और लेफ्ट कोरोनरी की एक और ब्रांच है, उसका नाम है डायगोनल आर्टरी। डायगोनल आर्टरी ये दोनों जब सेपरेट हो रही है तब देगी एंटीरियरली। तो ये आ गई डायगोनल आर्टरी। तो हमने दोनों आर्टरी देख ली, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को हम रिवाइज करें तो क्या होगा, लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस से निकल के वो दो पार्ट्स में, मेन पार्ट्स में डिवाइड होगी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एवी ग्रूव में कंटिन्यू करके पोस्टीरियरली राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर जाएगी
और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में कंटिन्यू करके पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी से एनास्टोमस कर जाएगी। अब दूसरी ब्रांचेस होगी एंटीरियरली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डायगोनल ब्रांच देगी और पोस्टीरियरली लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी देगी। अब हम टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट हो गया राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसकी ब्रांचेस राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच लिखें तो सबसे पहले कोनस, फिर नोडल, फिर कौन सी थी, राइट मार्जिनल, कोनस, नोडल, राइट मार्जिनल, फिर कौन सी ब्रांच थी, एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस देखें तो फर्स्ट हो जाएगी एलएडी लॉन्ग लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, सर्कमफ्लेक्स, थर्ड हो जाएगी डायगोनल और फोर्थ हो जाएगी लेफ्ट मार्जिनल। लेफ्ट मार्जिनल पोस्टीरियर साइड होगी, राइट मार्जिनल एंटीरियर साइड होगी। अब हम देखते हैं इसकी सप्लाई। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो किस किस को सप्लाई करेगी, इसके लिए हम पहले डोमिनेंस कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये डोमिनेंस कॉन्सेप्ट ये है कि जिस पर्सन में जो आर्टरी अपने पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई कर रही है, मतलब पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जिसकी ब्रांच है उसका डोमिनेंस माना जाएगा। 60% पीपल जो है उसको तो राइट कोरोनरी आर्टरी ही पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में होती है, तो 60% लोग राइट डोमिनेंस वाले हैं, राइट डोमिनेंस, राइट कोरोनरी डोमिनेंस। और बचे हुए 40% में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर में भी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच रहती है, तो वो हो जाएंगे लेफ्ट कोरोनरी डोमिनेंस। मतलब कि डायफ्रैग्मेटिक सरफेस को जो सप्लाई कर रही है वो हो जाएगा उसका डोमिनेंस। अब देखते हैं इन दोनों आर्टरी की सप्लाई। राइट कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, एक तो सबसे पहले पोस्टीरियर जा रही है तो वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ AB, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर राइट साइड की है तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल का मेजर पार्ट और थोड़ा सा पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल का भी, जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है वहाँ का थोड़ा लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट भी सप्लाई करेगी। ऐसे नोड को सप्लाई करेगी। तो ये हो गया राइट कोरोनरी आर्टरी का सप्लाई। अब हम देखते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का सप्लाई। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करेगी और मेजर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। फिर वो एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करेगी और बहुत थोड़ा सा पार्ट राइट वेंट्रिकल का सप्लाई करेगी। तो हमें यही याद रखना है। तो लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और छोटा सा पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, और राइट कोरोनरी जो है वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और छोटा सा पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। और आगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है तो एंटीरियर 2/3 लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी। पोस्टीरियरली राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, आर्टरी की ब्रांचेस होती है तो वो पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करेगी। तो ये हो गया अपना हार्ट का कोरोनरी सप्लाई, जिसका हम रिवाइज करें
तो ये हम वापस अगर करें तो एंटीरियर साइनस से अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी निकलेगी, कोनस ब्रांच देगी, नोडल ब्रांच देगी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में कंटिन्यू करके पोस्टीरियरली चली जाएगी, इंटरवेंट्रिकुलर नहीं एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में कंटिन्यू करके पोस्टीरियरली चली जाएगी, वहाँ पे वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देगी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से एनास्टोमोस्कल जाएगी, उसमें वो ये मार्जिनल आर्टरी देगी उसके भी पहले। अब दूसरी देखें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस से निकल के लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच देगी और एवी ग्रूव में जाके सर्कमफ्लेक्स ब्रांच देगी, बीच में डायगोनल आर्टरी देगी, और जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से एनास्टोमोस करेगी और एलएडी जो है वो पोस्टीरियरली जाके पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच से एनास्टोमोस कर जाएगी। मेजर ब्रांचेस देखें तो राइट कोरोनरी आर्टरी के कोनस, नोडल, राइट मार्जिनल, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, सर्कमफ्लेक्स, डायगोनल, लेफ्ट मार्जिनल। डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि डायफ्राग्मेटिक सरफेस या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आईवी सेप्टम को जो सप्लाई कर रहा है उस साइड का डोमिनेंस होगा। 60% को राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती है, मतलब राइट कोरोनरी डोमिनेंस है, और 40% को लेफ्ट कोरोनरी डोमिनेंस है। अब देखते हैं सप्लाई, तो राइट कोरोनरी आर्टरी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आईवी सेप्टम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पार्शियल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऐसे नोड को भी सप्लाई करेगी, और मोस्टली पीपल में एवी नोड को भी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। फिर देखते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर 2/3 ऑफ आईवी सेप्टम और राइट वेंट्रिकल का थोड़ा सा पार्ट पार्शियल। तो ये हो गया अपना कोरोनरी सप्लाई ऑफ हार्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।